हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सरसाइज 14.1। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। एक डाइस को हमने दो बार फेंका, ठीक है ना। एक डाइस को दो बार फेंक दो या दो डाइस को एक बार फेंक दो, सेम बात है। तो ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अगर मैं एक डाई को हमने दो बार फेंका है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, 5 विल नॉट कम इधर टाइम, यानी 5 जो है बिल्कुल आएगा ही नहीं, 5 कभी नहीं आए। और 5 विल कम अब एटलीस्ट 1, 5 कम से कम एक बार आए। ठीक, अब यहाँ पे डाई को हमने दो बार फेंका है। तो बच्चे मैं अभी हमने बनाया था ना, जो हमने सारा सैंपल स्पेस बनाया था, उस सैंपल स्पेस की बात करेंगे। देखें यहाँ सॉल्यूशन, अब यहीं पे दोबारा बनाओ उसको। जो है दो डाइस को फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, कैसे बताया था। 1 1 ये 1 2, पहले 1 को फिक्स रख दिया, 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, दो डाइस ऐसे आ सकते हैं, पहली डाई में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 1 आए दूसरे में 2 आए, इस तरह। उसके बाद 2 1, अब यहाँ 2 को फिक्स कर दो, 2 के साथ लगा लो 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3, है ना। पॉसिबल आउटकम ऐसे बनेंगे, 4 4 4 को फिक्स कर दो, 4 5 और 4 6। अब किसको फिक्स कर दें, 5 को फिक्स कर दो, 5 1, 5 के साथ लगा दो 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे कर दिया। उसके बाद 6 को कर दो, 6 1 6 2 6 1, जल्दी लिखने में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये ऐसे हमने बनाए थे, पहले एक क्वेश्चन आया उसमें बनाया था ना दो डाइस के लिए। तो टोटल कितना हो जाते हैं, 36। हमारे पास टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं। अब यहां पर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो हो गए 36। अब हमें लेना है फेवरेबल, पहले बात कर रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, अब ये फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल क्या होगा, 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम, ये हमारा फेवरेबल है। जो हमारा आउटकम जो रिजल्ट है वो हमारा फेवरेबल क्या है, 5 विल नॉट कम, क्योंकि पहले भाग में यही इसने कहा है। अब 5 ना आए, देखो टोटल ये 36 है, 5 नहीं आने चाहिए। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक तो 5 ये आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया, देख लो नहीं। इसमें मैं ऐसे एक निशान लगाता हूं, ये आ रहा, ये 5 है ना, हर एक में 5 आ रहा है। तो वो कह रहा 5 इधर एक, मतलब इधर एक टाइम भी ना आना चाहिए 5, तो कहीं भी नहीं आएगा 5। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक 5 ये भी आ रहा है, आ रहा है 5, ठीक है। तो कितने हैं ये तो हो गए 6, और ये कितने होंगे, ये 6 नहीं होंगे, कितने होंगे, 5 होंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 तो इसके साथ आ गया ना, कॉमन था ये, यानी 6 ये है 5 ये है 11। तो ये कह रहा 5 विल नॉट कम, नहीं आना चाहिए ये, यानी 11 नहीं आने चाहिए। टोटल कितने थे, 36। तो 36 में से हमने 11 को हम हटा देंगे,
तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हुए, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 36 माइनस 11 25। समझ आ रहा है 11 कैसे आया, ये मैंने निशान भी लगा दिए, यानी जहां पे 5 आ रहा है, हमें तो 5 नहीं चाहिए, तो जहां जहां 5 आ रहा है इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना इसमें आ गया, इसलिए ये कम हो जाएगा 7 8 9 10 11, इसको दोबारा काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में क्या होता है, बच्चा ये देखता है कि 6 इधर आ रहे हैं 6 इधर आ रहे हैं, 12 कम कर देगा, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हमारा फेवरेबल आउटकम हमारे 25 हो गए। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या लिखेंगे, लिखना पूरा यही है, 5 विल नॉट कम, पूरा ही दो, इधर टाइम दो, इधर टाइम, किसी भी टाइम पर 5 नहीं आना चाहिए, मतलब क्या है। तो क्या होता है इसका, क्या होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम, फॉर्मूला ये जो है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए जो है इसको शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में पूरा लिखना है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन आना है, एक या दो क्वेश्चन आएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ये 25, ये समझ आया 25, यही गलती कर देता है पूरा क्वेश्चन। और अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 36 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये पूरे के पूरे जो है 36 है। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना, कैंसिल होगा इसलिए इसको यही छोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखें, अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, 5 विल कम एट लीस्ट 1। अब इसके बाद सेकंड पार्ट फेवरेबल, मैं पहले लिख देता हूं फेवरेबल आउटकम्स। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, वो भी लिख देते हैं, 5 विल कम एट लीस्ट 1। क्या इसका, ये एटलीस्ट का मतलब समझ लो क्या है, एटलीस्ट एक साथ है, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार। 5 विल नॉट कम, 5 विल कम एटलीस्ट 1, यानी 5 आए कम से कम एक बार, कम से कम एक बार तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि एक, इसने ये नहीं कहा कि 5 विल कम एट 1, ये नहीं कहा है, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब बच्चे होता है कि कम से कम एक बार तो 5 आए, और एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा भी एग्जाम में जो है एटलीस्ट हमें जो है 10 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो ये नहीं कि 10 मार्क्स आएंगे तो ही वो पास होगा, 10 से ज्यादा भी आ सकते हैं तो भी वो पास ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 मतलब 5 एक बार तो आए, लेकिन एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमारे कितने होंगे, अभी हमने काउंट करे थे कि 5 जो हमने हटा दिए थे, कितनी बार आ रहे थे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एक एक बार तो आ ही रहा है, 2 बार भी आ सकता है ये 5 5 वाला, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 का मतलब एक बार तो है ही, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, तो ये 2 बार जो आ रहा है इसको भी हम काउंट करेंगे। तो टोटल हमारे कितने हो गए थे, यहाँ पर 11 हो गए, जो हमने वहां माइनस करे थे नॉट में 11 हो गए। अब बस यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज की लेनी है, 5 विल कम एट लीस्ट 1। इसका फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम, शॉर्ट में लिख दो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, शॉर्ट में एग्जाम में पूरा लिखना है, फेवरेबल आउटकम 11 अपॉन 36 हमारा आंसर। ये हमारा 24th का टोटल आंसर हुआ। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि पॉसिबल आउटकम बनेंगे कैसे, डाइस का हो या फिर कॉइन का, दो कॉइन फेंके जाएं, या हमारे पास जो है तीन कॉइन फेंके जाएं, ठीक है ना वहां पर। तो इस तरीके से, वैसे इसका तरीका पता है कितने बनने हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि जैसे मान लिया कॉइन है, अब कॉइन में कितने रिजल्ट होते हैं, 2 रिजल्ट होते हैं, है ना। तो जितने रिजल्ट होते हैं ना उतने हम क्या करेंगे, उसकी पावर बढ़ा देंगे। जैसे मान लिया
2 रिजल्ट होते हैं, हेड और टेल। तो अगर मान लिया हमने कॉइन को 3 टाइम्स फेंका तो उसमें हमें मालूम होना चाहिए 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया कॉइन को हमने 2 टाइम फेंका, 2 टाइम्स, तो 2 उसमें रिजल्ट है, तो 2 की पावर 2 यानी उसमें 4 आउटकम्स होने चाहिए। तो ये आपसे पता लग जाता है कि हमने ये पूरे 8 बन गए या नहीं बन गए। ऐसे ही जैसे डाइस का है, डाइस में कितने रिजल्ट होते हैं, आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो अगर डाइस को 2 डाइस को एक बार फेंका जाए या 2 डाइस फेंके जाए तो क्या होगा, रिजल्ट 6 है और कितनी बार फेंका, 2 टाइम्स, तो 6 की पावर 2 यानी 36 आउटकम बनने चाहिए जो हमने यहाँ बनाए हैं। तो इस तरीके जो रिजल्ट होते हैं ना, और उसको कितनी बार फेंका गया है, कितनी बार थ्रो किया गया, उसकी पावर उतनी लगा दो, तो उससे तुम ये आइडिया हो जाएगा कि भाई 8 बनने हैं, ठीक है ना। अगर कहीं कम बन रहे हैं तो यानी तुमने कहीं गलती करी है, तो उसको सही से बनाना है, ठीक। 2 की पावर 2, अगर मान लो कॉइन है, कॉइन 2 कॉइन हमने फेंके या एक कॉइन को 2 बार फेंका, तो उसमें कितने हमारे आउटकम बनने चाहिए, तो वो 2 की पावर 2 यानी 4 आउटकम्स बनने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 24th कंप्लीट हो गया।